तो इसलिए पटना साहिब की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इनको इस बार लापते कर देना है, क्योंकि परिवर्तन से ही विकास संभव है। और पटना साहिब जो भाजपा कहती है कि मेरी जागीर है, उस जागीर को लगता है कि इस बार मुक्त कर देना जाए, गंगा जी में बह जाएगा इस बार टीला इनका। जैसा नहीं वैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। हाँ वैसे ही रहेंगे ना, आवेंगे जनता से भेंट करेंगे। अभी जीता है कांग्रेस से, सुने उनके हाँ बारे में? हाँ सुने तो है, क्या लग रहा है? बढ़िया है। ठीक है। हाँ वोट तो उसी को देना चाहिए तब राकेश साहब को। ना क्या होगा पटना साहिब में? रविशंकर जी को देखे हैं कभी? हम कभी नहीं देखा किसी को, लालू यादव को देख ले। है आपको? लोगों का रुझान और अपना मित्र मंडली से यही सिद्ध होने जा रहा है कि इस बार निवर्तमान सांसद को भूतकाल में भेज दी जाए। तो इस बार क्या होगा पटना साहिब में? इस बार तो परिवर्तन की लहर चल चुकी है पटना साहिब में, क्योंकि जो वर्तमान सांसद है वो फरार है, लापता है, फरार सांसद है वो। रविशंकर जी पूर्व कानून मंत्री फरार हैं। फरार है। क्या बात कर रहे हैं? क्या सही बात बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ के आपको भी पता होगा कि यहाँ जब से ही लगातार यहाँ का भाजपा का सांसद विधायक जनता को तो दर्शन ही नहीं देते हैं। कोरोना का जब समय था, चाहे बाढ़ की समस्या, पूरा पटना डूबा हुआ था, उस समय नजर नहीं आया। तो इसलिए पटना साहिब की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इनको इस बार लापते कर देना है, क्योंकि परिवर्तन से ही विकास संभव है। और पटना साहिब जो भाजपा कहती है कि मेरी जागीर है, उस जागीर को लगता है कि इस बार मुक्त कर देना जाए, गंगा जी में बह जाएगा इस बार टीला। तो इसलिए पटना साहिब की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इनको इस बार लापते कर देना है, क्योंकि परिवर्तन से ही विकास संभव है। और पटना साहिब जो भाजपा कहती है कि मेरी जागीर है, उस जागीर को लगता है कि इस बार मुक्त कर देना जाए, गंगा जी में बह जाएगा इस बार टीला इनका। गंगा जी में टीला बह जाएगा। तो पहले वाले जो शत्रुघ्न सिन्हा थे वो भी काफी फरार हुए, अब फरार का परिणाम हुआ कि बंगाल चले गए। अब इनको कहाँ भेजेगा? भाजपा में भी वही थे, ये भी लगता है कहीं जाएंगे, जौनपुर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जौनपुर के रहने वाले हैं, यहाँ तो मकान बना लिए पटना में ना, ये भी बाहर के ही है, तो इनको भी लगता है जाना ही पड़ेगा। बाहर के हैं? हाँ जौनपुर के हैं, यूपी। सांसद बन गए, अब सांसद बन गए, दर्शन नहीं देते, कानून मंत्री। पटना साहिब के लिए वो क्या किए? जनता यहाँ की जानती है, ठीक है भाजपा का गढ़ है, तो पटना साहिब में आप सांसद बने, यहाँ के जनता ने आपको विश्वास करके जिताया, आप कानून मंत्री भी बने, लेकिन पटना साहिब के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जनता को आप एक बार मूर्ख बनाइएगा, 2 बार मूर्ख बनाइएगा, हमेशा मूर्ख नहीं ना बनेगी। इसलिए पब्लिक है, सब जानती है। क्या लगता है इस बार क्या होगा पटना साहिब में? सोच रहे हैं, बड़ा चिंता है, सोच समझ नाप तोल कर बोलना पड़ता है। नाप तोल कर बोलना पड़ता है। तो वर्तमान जो अभी सांसद है पटना साहिब के काम हम किए क्षेत्र में दिखते हैं? तो सब लोग जनता ही तय करेंगे। तो आप भी जनता है, आप वोट देते हैं, बताइए अपने सांसद के बारे में। क्या है आपको? लोगों का रुझान और अपना मित्र मंडली से यही सिद्ध होने जा रहा है कि इस बार निवर्तमान सांसद को भूतकाल में भेज दी जाए। मतलब वर्तमान को वोट में भेजिएगा? यस। संतुष्ट नहीं है रविशंकर जी से? हाँ, कार्यशैली से आम जनता संतुष्ट नहीं है। कार्यशैली से क्या चाहिए? चाय का चुस्की ले रहे हैं? क्या बोला जाए, चाय नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? चाय के नाम पे तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, चाय चाय करते करते। क्या कीजिएगा? कहने का मतलब है कोई भी नेता जो काम करेंगे उन्हीं को वोट पड़ेगा। इस बार जो सांसद साहब जो पटना साहिब के रविशंकर जी काम हम किए हैं, रविशंकर जी अभी उनका परिवर्तन होना चाहिए बाबू, परिवर्तन होना चाहिए, एकदम होना ही। और काम नहीं होता है तो परिवर्तन तो जरूरी है। जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं, कुछ बहुत दिन उभी रहे, काम करवे नहीं करिएगा तो जनता क्या करेगा? क्या लगता है पटना साहिब को अभी साफ मिला हुआ क्या? कोई भी सांसद जो है जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं, कोई जब जो आते हैं विपक्षी पार्टी के, वो चुनाव में ही नजर आते हैं, उसके बाद नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस बार जो अंशुल अभिजीत है उनको लेकर क्या है चर्चा? देखिए अंशुल अभिजीत जो अभी इस बार महागठबंधन कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है, ये परिचय का मोहताज नहीं है। इनकी दादी यहाँ की सुमित्रा देवी बिहार की पहला कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री बनी, मौर्या कॉम्प्लेक्स उन्हीं का देन है। पटना में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय उन्हीं का देन है, ठीक है ना। और इस बार
महागठबंधन ने कुशवाहा समाज पर दांव लगाया है और महागठबंधन ने इस बार तो कुशवाहा समाज को बहुत सम्मान दिया है। मंसूर अभिजीत कुशवाहा समाज से जी, कुशवाहा समाज से आते मीरा हैं। कुमार को कहा जाता है दलित चेहरा है। नहीं, उनके पिताजी मंजुल कुशवाहा हैं, अच्छा तो पिता के ही तो ये से दोनों फायदा उनको मिलेगा, दोनों दलित फायदा। युवा और कुशवाहा समाज एकदम का भी। पूरा तो इस बार जानते हैं पूरा समाज जमात एक साथ है, इस बार समाज है, जमात एक साथ है। एक साथ तो है। चमत्कार कुछ होगा क्या? चमत्कार तो तय है इस बार, लगता है। चमत्कार तय है। हाँ, अबरी 400 नहीं हाँ 200 आना मुश्किल हो जाएगा एनडीए को। 200 आना मुश्किल। जी नहीं, ये झूठ का खेती ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जनता को चाहिए रोजगार, जनता का युवा है बेरोजगार। इस बार करेगा यहाँ के सांसद को कर देना है फरार पूरी तरह से, तब होगा चमत्कार। तब होगा चमत्कार। पटना साहिब चमत्कार का जी। तैयार। और जुमलाबाजी का जो आरोप लगता है, खास कर देखा जाए तो मेरी भी व्यक्तिगत राय यही है कि और कहीं हो चाहे नहीं, जुमलेबाजी जो है पटना साहिब में साफ तौर से दिखती है। या पहले भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा थे, उन्होंने भी काफी जुमला दिया, अब वो बंगाल चलेगा। और वर्तमान में रविशंकर प्रसाद की भी जुमलाबाजी जो है आम जनता को अब सुन रहे हैं और इनको भी खदेड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। कई लोग और हैं। क्या होगा चाचा इस बार? परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो जाएगा पटना साहिब में। यार तो भूत चढ़ा हुआ था ना भाजपा का, गौर कहा जाता है। अब उतर कहता गया। कुत्ता भी खड़ा हुआ था भाजपा से। हाँ, वो तो था ही, लेकिन हाँ अब नहीं है क्या? अब नहीं, अब जनता जागरूक हुआ है। जनता जागरूक हो, इस बार चमत्कार होगा पटना साहिब में। 100% आते आते समय छवि क्लियर होते जा रही है। नरेंद्र मोदी जीतेगा, हाँ? गारंटी मेरा। जीतेगा नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जीतेगा। अरे पटना साहिब से कौन काहे कि जीतेगा? इसलिए खड़े ना, हाँ, अब जो इलेक्शन में नेता खड़ा होगा, हाँ। हम जानते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, हाँ। दुई गो तो शेरे बिहार है। शेरे बिहार दो दो ही वो है। मोदी जी भी शेरे बिहार हैं, वो तो हाँ। शेरे भारत है। अरे जो भी है शेरे बिहार हम लोग का थे, पब्लिक जो बोलेगा वही ना बोलिएगा। तो यहाँ क्या होगा? हाँ। पटना साहिब में रविशंकर जी का क्या होगा? 1 तारीख का इलेक्शन है ना, हाँ। किसका है किसका है चुनाव? आप बताइए, किसका है? नीतीश कुमार का है कि नरेंद्र मोदी का है? आप बताइए हमको। पटना साहिब के जनता चुनेगा सांसद ना। अरे संजय चुनेगा तो आपको मालूम है ना कि इलेक्शन 1 तारीख किसका है? किसका है? किसका है? नीतीश कुमार का है। आखिर किसका है बताओ भाई, किसका है? नरेंद्र मोदी का है ना। ठीक है, हाँ। तो सुनिए, हाँ। नरेंद्र मोदी जैसे जीतेगा हाँ। तो नीतीश कुमार, हाँ। उसका इलेक्शन होगा ना, हाँ। तो भी नीतीश कुमार जीतेगा। ये मेरा घमंड है। मतलब नरेंद्र मोदी जीतेगा तो नीतीश कुमार नीतीश कुमार जीतेगा। जीतेगा, दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधन। दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ क्या होगा पटना साहिब में? रविशंकर जी को देखे हैं कभी? हम कभी नहीं देखा किसी को। लालू यादव को देख ले। लालू यार कौन पार्टी को? कहते मोदी जीतेगा, इधर करे लालू यादव। काची करे, हमको सबके मिला के चलना है। पटना में जब चलते हैं ना तो डोम भेंट होता है, चमारो भेंट होता है, हाँ। कुणी भेंट होता है, सबसे साधो भेंट होता है। हाँ। हमको सबसे दोस्ती है कि ये दुश्मनी नहीं है। गठबंधन एनडीए इंडिया सब है एक ना, है। हाँ। ये भारत का सरकार कितना गोली बम चलावेगा ना, तो ये भारत भिकमंगे रहेगा सर। अरे ऐसा बात ये तो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ। हाँ। मोदी जी है तो भिखमंगे दूर नहीं की है। तो सुनी ना, कुछ दूर किया, हाँ। कुछ दूर नहीं किया। गांव वाला का तो पैसा वाला बना दिया और शहर वाला के भिकमंगा बना दिया। तब वो मोदी जी जीतेंगे। लेकिन तैयो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जीतेगा। जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? अरे मोहर छाप के दे दे ब्रेन में। मतलब जीतना चाहिए। अरे वही जीतेगा, तो बाजी लगाइएगा। ईवीएम फिक्स है क्या? ईवीएम फिक्स है? अरे हम बोल रहे हैं फिक्स है तो फिक्स है। फिक्स है। हाँ जी फिक्स है। EVM सुनिए, फिक्स है। हाँ। हमें टिंको सिंघानिया में लॉज है, हाँ। हमको छोटा मोटा आदमी नहीं है, हाँ। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी है ना, हाँ। तो कुछ बड़का आदमी हम वो है। हाँ। हाँ, हमको गरीब नहीं है। वोट देना नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी वोट नहीं देंगे, हाँ। कमल छाप को जैसे ही वोट गिरावेंगे हम। हाँ। गोली चले चाहे बम चले, आरा कभी हार लेना और पटना कभी जीत लेना। पटना कभी जीत ले। तो कई प्रकार के लोगों की अपनी अपनी राय है और इस लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने का अधिकार है। चुनाव है 1 जून को। हाँ मालूम तो है। क्या लग रहा है इस बार? सांसद जी नजर आते हैं आपके? सांसद का कौन नजर आएंगे? 5 साल का खर्चा करते हैं 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया, काहे के लिए? वो आने के लिए, घूमने के लिए। वो तो अपना उल्लू सीधा करते हैं 5 बरस। चुनाव में एक खर्च भी काम नहीं करते हैं। लड़कन को दारू पिला देते हैं और ये करते हैं, लेकिन वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। चूंकि हिंदुस्तान का आदमी पूर्वक है, नेता बहुत तेज है। क्या लगता है इस बार जो है पटना साहिब में कुछ चमत्कार होगा कि वही रविशंकर जी रहेंगे? कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। वही शंकर जी जैसा नहीं वैसे रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। हाँ वैसे ही रहेंगे, ना आवेंगे, जनता से भेंट मंसूर करेंगे। अभी जीता है कांग्रेस से, सुने उनके हाँ बारे में? हाँ सुने तो है। क्या लग रहा है? बढ़िया है। ठीक है। हाँ, वोट तो उसी को देना चाहिए, तब राकेश छाप को। है ना? हाँ। तबड़ाक छाप को। हाँ, तबड़ाक छाप को यानी कांग्रेस को वोट जो है। क्या लगता है पटना साहिब के सांसद जी पे नजर पड़ता है? सब कोई करा फरार है, कहाँ आते हैं? नहीं आते? कल तो नजर आए थे। चुनाव के लिए हाँ, चुरा के निकल आए थे सब। इस इलाका से अच्छा वोट मिलता है उनको।
पार्टी के नाम पर मिलता है, थोड़ी उनको मिलता है। पार्टी के नाम पार्टी के नाम मिलता है, जो मिलता है। नहीं, जो दायित्व होता है उसका निर्वहन नहीं करता, कुछ नहीं नजर आना चाहिए, लेकिन नजर भी नहीं आता। देखिए स्थानीय पान दुकानदार हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सांसद जी को चिन्हते हैं जो पटना साहिब के हैं, रविशंकर जी को जानते हैं, नजर पड़ते हैं कि नहीं कभी? पढ़ते इलेक्शन पढ़ते ऐसे तो नहीं देखे कभी। खाली चुनाव में नजर पड़ते हैं, उसके बाद नहीं पड़ते हैं। नहीं, क्या लगता है इस बार अंशुल अभिजीत है, उनको नाम हम सुने हैं, कांग्रेस से हैं, नाम तो सुना है। क्या हवा हुआ है उनका? हवा से मोदी हवा चला क्या हवा चला, मोदी हवा चला, मोदी हवा में सब निकल जाता सब निकल जाएगा। नहीं, जीतने के बाद आता नहीं आदमी, मलाल तो होता होगा वोट सब देने तो का। वही करते, कोई जीतता कोई नहीं आता। हम चाहते भी सांसद देखवे नहीं किए, हम है ना? खाली इलेक्शन में देखते हैं बस। देखिए चुनाव में देखते हैं, और यह जो है पटना साहिब के इलाके का अभिशाप है कि जो सांसद जीत के जाते हैं आते नहीं हैं, और कई सांसद जो आते भी हैं तो चुनाव में ही नजर आते हैं, चुनाव के बाद नहीं आते हैं। तो हम लेते हैं इजाजत, जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करें, चूंकि और लोगों तक ये आवाज जानी चाहिए। और चुनाव आयोग जो बार बार मतदान को लेकर जागरूक करता है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन नेताओं के प्रति भी ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि विकास भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो खैर लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।